नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम ने महागठबंधन से अपने आप को किनारा कर लिया है। उनका आरोप है कि आरजेडी और कांग्रेस ने झूठ बोला। राजनीतिक साजिश का भी आरोप जेएमएम की तरफ से लगाया गया है। पहले खबर थी कि वो 6 सीटों पे विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि जेएमएम ने महागठबंधन से किनारा कर लिया है, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसी बीच मुकेश सहनी के करीबी सकलदेव सिंह ने भी बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी बात यह है कि वो तारापुर से चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सम्राट चौधरी की मौजूदगी में ही बीजेपी का तो दामन थाम ही लिया, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। टिकट लेकर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है। तो क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। सबसे पहले बात करते हैं सकलदेव बिंद का, क्यों इन्होंने बीजेपी में ये शामिल हो गए? देखिए, बड़ी बात तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड सरकार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंत्रियों को बाहर निकाला जाएगा। उसकी पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन आपने शुरुआत कर दी है ये सकलदेव बाबू के बारे में। तो ये देखिए, ये चुनाव लड़ रहे थे किनके खिलाफ? सम्राट चौधरी के खिलाफ। और ऐन मौके पे वो वापस आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज का अंदेशा पहले से था कि ये सारी टिकटों को जो बेच कर उम्मीदवार खड़े कर रहा है मुकेश सहनी, वो चुनाव के बाद पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि ये लोग वापस जो है वो चले जाएं। कहां? बीजेपी के अंदर। ये एक खतरा था। इस वजह से सीटें उनको टेक्निकल तौर पे मात्र 12 सीटें ही मिली है मुकेश सहनी को। अब मुकेश सहनी ने क्या किया? हर जगह इसने जो है टिकट को जो है वो बेचा। खुद ये गौरव बोराम में लड़ने की चाहत रख रहा था, लेकिन वहां मालूम चला कि आरजेडी ने इनके साथ खेल कर दिया। 3 करोड़ का आरोप लगाया गया है। यस, कि करोड़ों में डील हो रहा है। और ये कोई पहली बार ये आरोप नहीं लग रहा कि मुकेश सहनी पैसे लेकर के टिकट बेच रहे थे ये काम, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव को ये सारी चीजें पर आप ये देखिए कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने पिछले 6 महीने में, जब होता क्या भाई, ये लोग मछली खा रहे थे ना, तो जहां जाल से नहीं होता, जहां मछली जो है बंसी से पकड़ा जाता है, तो उसमें होता क्या है कि आप बहुत देर तक इंतजार करते हैं, रख देते हैं, वो धीरे 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 मछली को जो है वो एक बार फंस जाती है, तो फिर वो हुक से बाहर नहीं निकल पाती। तो तेजस्वी यादव, मल्ला तो वैसे सन ऑफ मल्ला तो मुकेश सहनी है, लेकिन मछली पकड़ने में राजनीतिक मछुआरा जो है वो तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित कर दिया कि लास्ट तक मुकेश सहनी को फंसाए रखे और लास्ट तक जो है उनको अंधेरे में रख करके उनके साथ खेल कर दिया कि ना आप उधर जा सके ना आप इधर रहें। और ये जो ब्लैकमेलिंग करने का जो पूरा जो आपका जो व्यवस्था था वो पूरी तरह से, तो ये जो मसला आया है ये तो बड़ा ही शर्मनाक है। अब बाकी जगहों पे, अब जैसे गौरव बोराम के अंदर ये खुद नहीं लड़ा क्योंकि आरजेडी ने वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। अब स्थिति यह है कि आरजेडी का उम्मीदवार ये कह रहा है कि हमको तो लालटेन मिला हुआ है, मैदान छोड़ेंगे नहीं, और ये खुद हटा और भाई को इसने दिया क्योंकि उस कंस्टिट्यूएंसी में उस टिकट को कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि ये खुद लड़ना चाह रहे थे, डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि महागठबंधन में जिस हिसाब, तो ये भी कह सकते हैं कि अब तो सम्राट चौधरी की जीत तारापुर से पक्की है। ये पीछे हट गई स्थिति, हालांकि वैसे भी सम्राट चौधरी के पक्ष में थी, लेकिन आज ये मोहर लग गई कि सम्राट चौधरी जीत रहे हैं। देखिए, इससे क्या लग रहा है, इससे हर जगह, चाहे आप देखिए कुटुंबा हो जहां पे राजेश राम का सीट फंसा हुआ था, अब तो ये ऑफिशियल हो गया, दर्जन से ऊपर सीटों के ऊपर जो है ये लोग फ्रेंडली फाइट क्या होता है? मतलब ये है कि मुकेश सहनी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों में आपसी चर्चा
नहीं है। इन लोगों ने टॉकिंग टर्म्स भी जो है वो बंद कर दिया है। कैंपेन तो पूरी तरह से डिरेल हो चुका है और इसका खामियाजा जो है वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जेएमएम की तरफ से स्टेटमेंट आया वो तो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, एक राजनीतिक साजिश हुई, जितनी सीटों की बात कही गई थी सीट नहीं दी गई, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि वो अलग हो गए। देखिए, गुस्से में अलग हुए। कोई ऐसा नहीं कि भाई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो पहले से बता रहे हैं। आपने तमाशा किया, झारखंड में आरजेडी को क्या लेना देना है, लेकिन आप चुनाव लड़े, आपके पास 4 सीटें आई, वो आपकी वजह से नहीं, गठबंधन में आप थे इसलिए आ गई। और उसके बाद उन 4 में से आपको एक मंत्री भी बना हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है। कांग्रेस पार्टी के पास 17 है और उसमें 5 जो है वो कांग्रेस का भी मिनिस्टर है। 6 मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, टोटल जो है 7 मंत्री जो हैं वो जेएमएम के हैं। और जबकि बहुमत के लिए चाहिए 41 सीटें और 33 ऑलरेडी जेएमएम के पास है। इस बात को समझिए। और ये जो आरजेडी के 4 हैं वो इधर आए, एक वैकेंट पड़ा हुआ है, कुछ अदर्स है और कुछ जो इधर से उधर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जेएमएम ने जो गुस्सा दिखाया है, तो पहला जो रेमिफिकेशन इसका झारखंड में देखने को मिलेगा, ये चुनाव वोटिंग से पहले ये खबर आ जाएगी कि जो आरजेडी के जो मंत्री हैं उनको थैंक यू किया जा रहा है। और दूसरी चीज, ये जो प्रपोर्शन है मंत्रालय का, कांग्रेस पार्टी से कहा जाएगा कि आपको हमने 5, जरूरत से ज्यादा हमने दे दिया है, 3 या 2 मंत्री आपको देंगे, आपको साथ में रहना है रहें, नहीं तो थैंक यू टाटा बाय बाय। ये कहानी आ गई है। क्यों ये स्थिति यहां तक क्यों पहुंची? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत सोरेन से बिहार के बारे में किसी ने चर्चा तक करने की कोशिश नहीं की। भाई, आप कर्नाटक से बुला रहे हो, बाकी जगहों से बुला रहे हो मुख्यमंत्रियों को, जब आप यात्रा कर रहे हो, और जो पहले बिहार का हिस्सा था झारखंड, उसके मुख्यमंत्री को आपको बुलाया नहीं क्या? ये उस समय से ही नाराजगी चल रही थी। इन लोगों ने कहा कि हमें जो है कुछ 6 सीटें दे दो, ज्यादा डिमांड नहीं है। और वो 6 सीटें वो इतने मजबूत हैं कि जो वीआईपी को आप जो है 12-12 सीटें दे रहे हो, उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें देने से थी। लेकिन आपने क्या कहा कि आपने उसको दरकिनार कर दे कि भाई हटाओ यहां से, कोई माने मतलब नहीं है। तो आप किसी दूसरे राज्य में जाओगे, 4 सीटें लोगे और मंत्रालय भी चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी जो है वहां 17 सीटों के साथ जो है आपको जो है 5-5 जो है मंत्री भी चाहिए। और जब आपको यहां पे शेयर करने की बात होती है तो आप धोखा, द वर्ड यूज्ड बाय जेएमएम क्या कह रहा है कि भाई ये नहीं कि भाई बातचीत नहीं हो गया या बात फेल हो गया या बातचीत, उसने साफ कहा कि भाई धोखा हुआ है, साजिश के तहत जो है हमको बिहार से बाहर कर दिया गया है। जबकि जेएमएम वहां पे कुछ सीटें वो अपने आप भी जीतती रही, जैसे चकाई का है सुमित कुमार जो अभी मंत्री है जेडीयू के नीतीश कुमार के मंत्रालय में, वो जेएमएम की सीट से वहां से चुनाव जीत चुका है। तो ये चकाई हो, झाझा हो, गढ़वा हो, बहुत सारा इलाका है, रोहतास का भी बहुत सारा इलाका है, साहिबगंज भागलपुर के साइड का इलाका है, बांका का इलाका है, उधर जेएमएम का एक प्रेजेंस है। लेकिन फिर भी आपने उनको जो है वो सीटें नहीं दी। जेएमएम को तो धोखे में रखा गया, लेकिन आरजेडी के कई ऐसे सिटिंग एमएलए भी हैं जिनको धोखा दिया गया, उम्मीद जताई गई कि हाँ भाई आपको टिकट देंगे, एंड वक्त में पैसों के खातिर उनका टिकट काट दिया जाता है। और ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। ओवरऑल पैसों का ये पूरा खेल समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से आरजेडी और पूरा का पूरा ये महागठबंधन जो है वो फंस रहा है। देखिए, आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, संजय यादव के ऊपर पैसे लेकर के टिकट बांटने का आरोप लगा। कौन लगा रहा है? आरजेडी के लोग लगा रहे हैं। महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ी पार्टी, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पैसे लेकर के टिकट दिया जा रहा है। आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस पार्टी के लोग। यहां तक तो स्थिति यह हो गई कि जूता चप्पल भी चला, मारपीट भी हुई, हाथ पैर भी टूटे,
है ना। तो ये कांग्रेस की तरफ से ही आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस वाले पैसे लेकर के। अब एक बचा हुआ था मुकेश सहनी, ये अब इसके ऊपर भी ये आरोप लग गया कि भाई पैसे लेकर के ये जो, तो ये चुनाव से ठीक पहले आप अपनी पार्टी का आप पूरा सिस्टम आप ठीक नहीं कर पाए, इस वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये इस वक्त हो रहा है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अगर इस तरह की खबरें बाजार में होंगी तो आपका कोई भी कैंपेन वो लिफ्ट नहीं करेगा। आप कुछ भी वादा करते रहो कि हम नौकरियां दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो लोगों को लगेगा कि ये सब धोखेबाज लोग हैं। टिकट जो है पैसे लेकर के बांट करके बेच करके ये सारा काम कर रहा है और यहाँ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए झूठे जो है वादे कर रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में चुनाव काफी नजदीक है, 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन महागठबंधन पे अब सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लग गया है और इसके सबूत भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। कई तो ऑडियो क्लिप वायरल हुए, कुछ चैट सामने आए और अब उनके ही नेता गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे पे तो आरोप लगा ही रहे थे, लेकिन अलग अलग पार्टियों के नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझसे पैसों की डिमांड की गई, अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारा टिकट काट दिया गया। और ये छवि चुनाव से पहले महागठबंधन की धूमिल होती नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।